हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, सब लोग कैसे हैं? एकदम स्वस्थ रहो और सुरक्षित रहो। अभिलाषा की यही अभिलाषा है और अभिलाषा बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मतलब काफी हद तक ठीक हो गई हूँ। आज मुझे काफी आराम है। आज मैंने सुबह से अब तक के अपने जितने भी रोजमर्रा के काम होते हैं, मेरा जो डेली रूटीन वर्क है, वो पूरा वैसे ही किया जैसे मैं पहले से कर रही थी। यानी अब अभिलाषा सही है, टाइम पर बर्तन धुल रही है मतलब अभिलाषा भली चंगी है, सब सही, ऑल गुड, ओके। दवा लेकिन अभी भी चल रही है, गले में कोई तकलीफ नहीं है और अच्छा लग रहा है मुझे। आप सभी की ब्लेसिंग्स हैं, सबके इतनी सारी विशेष रहती हैं, अभिलाषा जल्दी ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। ठीक हो गई अभिलाषा। आज है ट्यूसडे और रात के खाने में क्या बनाऊंगी? पहले तो मैं सबसे पहले चक्की का काम करूंगी। अभी फिलहाल मेरे इंट्रो में यही सोचा है, पहले चक्की लगाऊंगी, बेसन पीसूं, बाजरा का आटा पीसूं और बाजरे की रोटी के साथ महाराष्ट्रियन स्पेशल सब्जी बनाई जाएगी। बहुत दिनों से नहीं बनाई खाई गई है, तो आज वो भी बनेगी। इससे पहले शुभी को खाने का मन हो रहा है भेल, तो वो भी बनाऊंगी शाम को हल्की सी बच्चों की भूख के लिए, और फिर आगे काम होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कार किसी को चलानी नहीं आती है। बहुत से लोगों ने सवाल किया, मैंने रिप्लाई में लिखा भी है, लेकिन फिर भी शुभी शुभम, मुझे और गुप्ता जी किसी को भी कार ड्राइविंग नहीं आती है। मैं वैगो चलाती हूँ, मेरे पास वैगो है करीब 8-10 साल से, तो मैं चला ही रही हूँ। हाँ, 7 साल पाचोरा, 4 साल भुसावल, ऐसी काउंटिंग करती हूँ ना मैं हमेशा। और पाचोरा से शायद 1-2 साल बाद ही आई थी, यानी 5 साल पाचोरा और यहाँ 3-4 साल। पाचोरा में तो रेगुलर किया है मैंने, क्योंकि बच्चों का स्कूल पिक एंड ड्रॉप मैंने किया है डेली, नॉन ब्रेक, संडे को छुट्टी मिलती थी केवल, और ट्यूशन वगैरह सब कुछ, सब्जी भाजी बाजार। भुसावल से बहुत ही मुश्किल से निकलती हूँ, टाइम ही नहीं रहता और नहीं निकलती हूँ, लेकिन फिर भी वैगो, एक्टिवा, जुपिटर, मतलब स्कूटर 2 चल पड़े गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। गुप्ता जी के पास बाइक है, बाइक उनकी 2, मतलब उन्होंने पहले बाइक नहीं आती थी जब तक बाइक नहीं थी। शुभी के पैदा होने के बाद बाइक आई है, जब शुभी का जन्म हुआ है 2004 में। इसके पहले जैसे जॉब भी लगी, शादी भी हो गई, उनको बाइक चलानी नहीं आती थी। अगर बाइक दे भी दो, अगर जाना है कहीं, तो नहीं आती थी ड्राइविंग, क्योंकि अपने पास होती है चीज, सभी लोग अच्छे से सीखते हैं, ये भी रहता है। और उन्होंने बाद में सीखी थी, बाइक आने के बाद ही। उनकी फ्रीडम थी फर्स्ट बाइक, अभी उन्होंने चेंज है की है, जो दूसरी वाली ली है, तो बाइक चलाते हैं वो, और स्कूटर तो स्कूटी मेरी चलाते ही हैं। शुभम की एज 15 है, हमने उसको अभी तक स्कूटी दी नहीं है कभी भी। ऐसे एक आधी बार कभी उसके पापा ने चलवाई हो तो अलग बात है, हमने उसको अकेले कभी भेजा नहीं। शुभी मुझसे भी अच्छी ड्राइविंग करती है स्कूटर के मामले में, स्कूटी शुभी एकदम परफेक्ट चलाती है, और आज से नहीं 5 वर्ष से चला रही है। और शुभम के साथ डबल सीट वगैरह सब मुझे भी बिठा के चला लेती है सबको। तो अब तो फिलहाल वो 18th हो गई है, उसका लाइसेंस भी बन जाएगा। लेकिन और बहुत से कमेंट्स हैं कि मैं और शुभी 4 व्हीलर जरूर सीखें। आज से ही क्लास शुरू हो गई है 4 व्हीलर की ड्राइविंग की, लेकिन गुप्ता जी ने स्टार्ट की है आज से। मेरे लिए भी है, लेकिन मैंने बोला कि आज मैं थोड़ा रेस्ट ले लूं, बहाना मारा मैंने क्योंकि मुझे आज चक्की का भी काम करना है ना। एक्चुअली वो जो सिखाने वाले आएंगे ना भैया, वो शाम में आएंगे, शाम में है हमारे दोनों की ड्राइविंग क्लास, तो शाम में मुझे आज काम है। और मैंने 2 दिन से बीमार थी, 3 दिन से, तो मैंने ऐसे बोला कि आज मैं थोड़ा सोच रही हूँ रेस्ट कर लूँ, कल से चलूंगी। तो बोल रहे हैं अच्छा ठीक है, तुम कल से चलना। तो आज से गुप्ता जी का Day 1 से उनकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, मैं कल से सीखूंगी। शुभी को सिखा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि सिखा लो, सीख लो, ड्राइविंग सिखाना है उसको। मेरे से भी पहले मैं चाहती हूँ सीख लो, तो जब तक आप चलाओ नहीं, प्रैक्टिस नहीं होगी, तो फिर कोई फायदा नहीं है। उसकी प्रैक्टिस हो ही नहीं पानी है। शाम में क्लास होती है 2 से 7 उसकी, और इस टाइम पे शाम में ही वो भैया आएंगे सिखाने। अगर वो शुभी जाती है तो क्लास उसकी मिस होगी। और चलो ठीक है, कैसे भी मैनेज कर ले, बाद में क्लास सुनने पड़े। लेकिन अभी तो कोटा चली जाएगी ना, जब वहां क्लास होने लगेंगी, तो फिर गाड़ी तो मिलेगी नहीं। और जब मिलेगी नहीं, सीखने के बाद यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, नहीं ड्राइव करते हो, तो फिर सीखना बेकार हो जाता है। फिलहाल तो अभी उसको बाहर ही जाना है ना, मतलब घर से, तो उसको सीखना ही नहीं हो पाएगा। शुभम को चूंकि स्कूटर ही नहीं दिया, अभी 15th का है, हमें कार तो देने का सवाल ही नहीं है उसको, तो हम सिखा भी लेंगे तो और एक सरदर्द है, मम्मी चाले, मम्मी मैं चलाऊं,
तो अभी तो देना ही नहीं ना उसे गाड़ी 2-4 साल के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी रुक जाओ, थम लो जरा जब तुम खुद से स्कूटी लेके रोड पे निकलने सीख जाओ, फिर पापा की, पहले मम्मी की स्कूटी चलाओ, फिर पापा की बाइक चलाओ, और उसके बाद नंबर लगाना उसका चुभी नहीं लेना है, मना कर दो भैया को। दूध वाले भैया आए हैं तो लेना नहीं है, दूध रखा है, सब सर्दी खांसी की वजह से दूध का यूज कम हो रहा है ना, इसी वजह से। तो शुभम को इसलिए अभी रोक लिया गया है, बाद में सिखाया जाएगा। और उम्मीदवार अब बचे हैं 2, गुप्ता जी और मैं तो गुप्ता जी तो सीख रहे हैं आज से, मैं भी सीखूंगी और बहुत जल्दी सीखूंगी। मेरा इच्छा है, अब आगे देखो क्या होता है। डर भी है अंदर से, पर जिस हिसाब से लोग बताते हैं कि नहीं, इतने डरने की बात नहीं है, आराम से सीखी जा सकती है, तो ठीक है, हम भी मजे लेंगे। और शुभी को तो बहुत मन है सीखने का, लेकिन एक मन हो रहा है उसको सिखा लें। फिर वही जो मैंने रीजन बताया कि अगर ये चली जाएगी तो फिर कैसे होगा, मतलब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मतलब नहीं चला पाएगी ना, इसीलिए छोड़ दिया, बाद में सीख लेंगे। अब मैं शुभी के रूम में बैठी थी, इसीलिए वो इंट्रो कर रही थी, और वो भैया आए थे ना, तो शुभी ही आई थी यहाँ बोलने उनको। और ये देखो यहाँ पर आज है चकाचक काम विद साफ सफाई के साथ। गुप्ता जी आए थे तो फिर चले गए अभी ड्राइविंग के लिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ मार्केट का सामान भी है तो ले करके लौटेंगे। और 6 बजे जैसे मैं रोज का काम शुरू करती हूँ, वही मैं शुरू करने वाली हूँ। तो हम ट्यूशन गया हुआ है और शुभी की तो क्लास चल ही रही थी अभी रूम में ही, जो दूध वाले भैया को बोलने गई ना, तो दूध नहीं लेना था, रखा हुआ है कल का सारा दूध, सिर्फ चाय ही बन रही है, बच्चे भी दूध नहीं ले रहे थे इस समय। और अब मैं सबसे पहले भेल की तैयारी करती हूँ, ताकि जैसे ही शुभम ट्यूशन से आए तो भेल रेडी हो जाए। बर्तन हटा के रखे मैंने बास्केट से, और फिर यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्ची मैंने बारीक काटी है। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आज जैसे मतलब फटाफट से बना दिया भेल, लेकिन सबको इतनी ज्यादा पसंद आई कि ना पूछो। ये नाइफ जिससे मैं अभी कटिंग कर रही हूँ ना, ये लोहे की नाइफ मैंने अभी मार्केट गई थी ना उस दिन, तब लेके आई हूँ, इतनी बढ़िया है, इतना बारीक कटता है ना साग वगैरह। ये मुरमुरे मैंने एक बड़े बर्तन में निकाला है, और इसमें ये मिक्सचर नमकीन डाले, जिसमें ढेर सारे मोटे मोटे सेव हैं, थोड़े से शेंगदाने भी हैं, मिक्सचर नमकीन है, और एकदम बारीक काटी है प्याज। ये लोहे की पतली वाली नाइफ है, इससे बहुत अच्छा कटता है। जैसे जो स्ट्रीट फूड में देखते हो ना, वो ऐसे खच 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 काटते रहते हैं भैया लोग, वैसी वाली नाइफ है ये। इससे बहुत बारीक हरा धनिया, साग वगैरह कट रहा है, प्याज, टमाटर, लेकिन बहुत शार्प है। और ये नमक डाला है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग, रॉक सॉल्ट। लेकिन इस नाइफ को हमेशा वुड में ही यूज करना चाहिए, मतलब हाथ में पकड़ के नहीं। मैंने इसमें तेल डाली है, भेल में मूंगफली का तेल है। तेल डालने से बहुत रूखा रूखा नहीं लगेगा, भेल हल्का सा चिकनाई आ जाती है उसमें। ये मैंने फ्रिज से निकाली है इमली और खजूर की चटनी, जो कि मैं बना के रखती हूँ स्टोर करके, तो बहुत गाढ़ी है। थोड़ा मैंने इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल करके पतला किया, और फिर मैंने भेल में डाल दिया। जब मैं भेल बना रही थी तो मैं सोची थी बहुत ही सिंपल वे में बना रही हूँ, पता नहीं इनको कैसी लगेगी। नींबू भी नहीं डाला क्योंकि सबको गले की खराश की दिक्कत है, तो इस वजह से नहीं डाला लेमन जूस। बस इमली खजूर की चटनी डाली है, मिक्सचर नमकीन, और ये सिंपल सी बन गई है भेल। भेल तो तैयार। मुरमुरे आज मैंने सेके भी नहीं है, वैसे ही पैकेट से निकाल के मुरमुरे डाले हैं, देखो सफेद वाले। और फिर शुभम निकाल के लाया, आ गया ट्यूशन से, जब तक ही भेल बन रही थी आ गया, और फिर बाउल निकाल के लाया सामने अलमारी से, और ये मैंने सबकी निकाल दी प्लेट में। बहुत ही ज्यादा टेस्टी। फर्स्ट बाइट में शुभम बोला मम्मी बहुत अच्छी है। शुभी को उसकी टेबल पे ही रख दे रही हूँ क्योंकि उसकी क्लास चल रही है, यहाँ बुला के उसे क्यों डिस्टर्ब करें। और मैं अपना खा रही हूँ, बहुत बढ़िया लग रही है, एकदम सिंपल सी, ज्यादा चटपटी भी नहीं है। लाल मिर्ची मैंने डाली नहीं है, हरी मिर्ची जो डली थी, बाकी यही मिक्सचर नमकीन का जो तीखापन होगा, कुछ भी नहीं डाला ऊपर से, सिर्फ नमक डाला। और गुप्ता जी आ गए, बाजार गए थे, सब्जी वब्जी आई हैं, आम्बर चूका आया है, बथुआ आया है, मटर आई हैं, बहुत सारी सब्जियां आई हैं। और उन्होंने भी यही बोला भेल बहुत अच्छी लग रही है शुभम। फिर हम लोग हंसे, शुभम और हम, पापा को मजा आया। और अब मैंने प्याज काटी है और अदरक लहसुन लिया है, प्याज रफली कटिंग करी है। 2 चम्मच के करीब तेल डाला है लोहे की कढ़ाई में, तेल में मैंने डाला है लहसुन, और फिर डाली अदरक, और साथ में ही डाल देंगे प्याज।
मतलब एक साथ ही सारी चीजें भून लेंगे। इस तरीके से तेल में ही प्याज भूनने से ग्रेवी बहुत बढ़िया बनती है, बहुत बढ़िया, टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। प्लस लहसुन और जो अदरक है और प्याज को खूब अच्छे से भून लिया जाता है। मतलब देख रहे हैं ना आप, कलर कैसा चेंज हो गया है, पूरी प्याज का कलर चेंज हो जाता है, क्वांटिटी कम लगने लगती है। और इस तरीके का जब अच्छे से भुन गया है, फिर हल्का ठंडा होने दें और ग्राइंडर जार में डाल लेंगे, या फिर आप प्लेट में निकाल लें, जल्दी ठंडा हो जाता है। और फिर मैंने कढ़ाई पे डाला है सूखा नारियल, कद्दूकस किया हुआ। ये सूखा खोबरा है, जो वाटी आती है खोबरा वाटी, उसको ही बारीक कर लिया है। इससे जल्दी पिसता है, बारीक पिसता है। अगर मोटा मोटा नारियल रखो ना, फिर कई बार वो पिसता नहीं अच्छे से बारीक। तो कद्दूकस किया हुआ रखा रहता है, पर अलमारी में ही रहता है वो, मैं फ्रिज में नहीं रखती। और फिर मैंने इसको ग्राइंडर जार में डाल लिया। खसखस ढूंढने चली गई थी, इतनी देर में वो प्याज ठंडी हुई जो हो गई ना, इसलिए मैं खसखस ढूंढ रही थी। खोबरा के साथ खसखस भी डालना है थोड़ा सा। पैकेट रखा है, मैं ढूंढे जा रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। मैंने ग्राइंडर जार में डाली है लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, और हल्दी नहीं डाली है, सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला है जिससे ये बारीक पिस जाए। जब आपने नारियल भूनेंगे ना, उसी समय खसखस भी भूनना। वो जो इतनी ठंडी हो गई प्याज मेरी 15 मिनट से अलमारी पूरी छान मारी, खसखस का पैकेट नहीं मिला। और अगले दिन सुबह मिला, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मुझे मिल गया वो पैकेट। कल नहीं मिला लेकिन रात में। और अब मैंने कढ़ाई में तेल डाल करके गरम किया है, ये मूंगफली का तेल है, और इसमें डाला है मैंने ये पीसा हुआ मसाला। बहुत बारीक पीसना ये मसाला, जरूरत लगे तो थोड़ा सा पानी और डालो, फिर चम्मच से मिक्स करो, एकदम फाइन सा पेस्ट बनाना। टमाटर मैंने नहीं डाला है, आप पसंद करें तो डाल सकते हैं। हल्दी भी मैंने नहीं डाली है, थोड़ी सी हल्दी छिड़क सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने जैसे सीखा है, यहाँ पर लोग नहीं डालते हैं, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला है। जो कलर आता है वैसा देखना चाह रही हूँ, मेरे से भी आता है कि नहीं वैसा कलर। लाल मिर्ची लेकिन बहुत ज्यादा डालते हैं, मैंने तो बहुत कम ही डाली है, मतलब यहाँ के हिसाब से। और फिर बस ऐसे भून लेना है मसाले को, धीरे धीरे भूनते भूनते तेल सेपरेट हो जाता है, तेल छोड़ देता है। और ये मैंने डाला है मिक्स मसाला, जो कि शेव भाजी के लिए स्पेशल लोग तारीफ करते हैं यहाँ पर, तो वो डाला है शेव भाजी मसाला। मतलब ये मिक्स मसाला है, इसे शेव भाजी में डालो तो कह दो शेव भाजी मसाला, या किसी और चीज में डालो तो आप उसका नाम ले सकते हो। पर ये सब बहुत सारी रेसिपीज में जाता है, ये मसाला यहीं का है, मतलब भुसावल का ही। और एक बर्तन में मैंने पानी गर्म करने रखा है सॉस पैन में। तो जब वो पानी गर्म हो जाएगा, यहाँ मसाला भुन रहा है। ये मसाला भुनने का एक सबसे टिप्स मुझे बताया किसी ने, जैसे हम कलछी जैसे गिराते हैं कढ़ाई पे, तो एक ही बार में ऐसे ट्यूं गिर जाए, मतलब उसको झटकना नहीं पड़े, ऐसा। और तेल सेपरेट हो जाए, वो जो होता है ना थिक एकदम। और अब मैंने पानी डाला है गरम गरम, और इस पानी को डालने के बाद मसाले के साथ अच्छे से घुल करके इसको बॉईल करने। नमक डाला है अब मैंने पानी डालने के बाद, तो मुझे समझ में आया ना कि इतने में मुझे पानी डालना है, नमक डालना है, वरना मसाले में डालती तो फिर मेरे को क्वांटिटी का आइडिया नहीं था। पानी थोड़ा ज्यादा ही रखते हैं, क्योंकि मुझे सेव डालने हैं। ये मोटे वाले सेव है, मार्केट के, यही भुसावल के ही हैं, मसालेदार चटपटे मोटे सेव। कोई भी सेव जाते हैं इसमें, प्लेन बेसन के सेव भी जाते हैं। मतलब इस सब्जी में सेव भाजी कहते हैं। या तो दो तरीके होते हैं, लोग रस्सा बना के रखते हैं, जब सब्जी सर्व करते हैं तब रस्सा गर्म करके ऊपर से सेव डाल देते हैं, या फिर जैसे मैंने अभी डाल दिया कढ़ाई पे सेव, बाकी अगर चाहिए होंगे तो फिर हम और दे देंगे। और ऊपर से धनिया पत्ता कटा हुआ। सब्जी हमारी रेडी हो गई। मैंने कोई गरम मसाला नहीं डाला है, ना हल्दी डाला है, फिर भी देखो कलर ऐसा रेड, और रेड होता है, बहुत लाल। जो लाल मिर्ची जम के डाली जाए तो झनझनीत भाजी, लेकिन हमारी झनझनीत नहीं है, नॉर्मल जैसे रोज बनती है, पर है ये शेव भाजी। ग्रेवी रोज से थोड़ी अलग रहती है, आपने देखा ये, वो प्याज व्याज भून के करो तो थोड़ा स्वाद में फर्क आता है, खोबरा का टेस्ट है। और अब सेव, अलमारी में सेव का डब्बा रखने के बाद ये निकाला है मैंने बाजरा, एकदम साफ सुथरा है, साफ। वैसे पैकेट में भी एकदम साफ ही आया था साईं जीवन से, फिर भी मैंने थाली में डाल के एक बार चेक कर लिया। अब बाजरे को हम पीसेंगे और बाजरे का आटा बनाएंगे। फाइनली आज फिर दोबारा चक्की निकली है। मतलब जब चक्की आई थी तब मैंने डेमो शूट किया था, ठीक है। उसके बाद चांस ही नहीं हो रहा था कि मतलब मैं चक्की निकालूं और फिर इसे दोबारा यूज करूं। आज मैं सेकेंड टाइम, रियल सेकेंड टाइम यूज कर रही हूँ। वो डे 1 था मेरा जब मैंने डेमो किया था। चक्की निकाली, मैं खुद ही भूल गई थी कि स्टार्टिंग कैसे क्या किया था। फिर मैंने अपना ही वीडियो देखा और उसमें इतनी हंसी आ रही थी, इतनी स्पीड थी ना, वो स्पीड हो गई थी एक्चुअली। इतनी स्पीड में मैंने बोला नहीं था, बोला ही नहीं जाता मेरे से।
मैं तो इतना लंबा हो जाता है, पूरा बताती हूँ डिटेल में। तो सारा मैंने देखा, फिर मुझे याद आ गया हाँ हाँ ऐसे ही करना था। सारा कुछ मैंने उसी तरीके से फिक्स किया। वो पहले ये वाला चक्की के ऊपर वो लगाया ना, जो ऊपर वाला डब्बा है, 7 नंबर पे स्टार्ट करना था, 7 से फिर 1 पे ले जाना था। और ऊपर से ये मैंने बाजरा डाला है और हॉपर में, और नीचे जो लॉक है वो खोला, और वो 3 ब्लैक कलर के लगाने थे ना स्क्रू, वो लगाए थे। और मुझे लगा बड़ा लंबा होगा तो मैं चेयर वेयर लेके बैठ गई थी आराम से, मैं बैठ के इसको पीसूंगी। उस दिन मैंने कई सारी चीजें पीसी थी ना, इसलिए काफी टाइम लगा था। आज तो सिर्फ बाजरा, वैसे पीसना मुझे बेसन भी है, अभी किसी दिन बेसन पीसेंगे। तो बाजरा लगाया और ये इस तरह का यहाँ पे कपड़ा लगा दिया, डब्बा नीचे रख दिया, परात रख दी कि अगर झड़ेगा तो नीचे झड़ेगा। पिछली बार मैंने काउंटर टॉप में किया था ना, आज मैंने ऐसे यही की माइक्रोवेव वाले बोर्ड से प्लग लगा दिया और यहीं से ये काम हो गया। आलू प्याज की डलिया रखी रहती है यहाँ पर, बास्केट वो लंबी वाली, और फिर पीछे चक्की रखी थी, सिलेंडर हटा दिया ना यहाँ से। और ये देखो बाजरा पिस गया। 1 किलो बाजरा मंगाया था मैंने, थोड़ा बाजरा निकाल लिया है क्योंकि मुझे बाजरा के डोसे बनाने हैं, तो वो मैंने अलग रखा है, वो भिगो के पीसने का प्रोसीजर होता है, इसलिए मैंने निकाल लिया 1.5 कप बाजरा, और बाकी का मैंने पीसा है। इतना फ्रेश बाजरे का आटा, और इससे बन रही हैं रोटियां, बिल्कुल बारीक नहीं पिसा, जैसे आटा में चक्की से पिसवाती हूँ गेहूं का, उतना बारीक नहीं पिसा। इसमें मैंने नमक डाला है और पानी गर्म करने रखा एक बर्तन में। ये हल्का सा रवेदार है, जैसे बेसन रवेदार होता है ना, वैसा है। मैंने नमक डालने के बाद जो गर्म पानी डाला है इस आटे के ऊपर, तो गर्म है पानी, तो मैं कलछी से उसको मिक्स कर रही हूँ। ऐसा मैंने देखा है यहाँ पर सबको बाजरे की रोटी का बनाते हुए आटा। पहले गरम गरम पानी ऐसे डाल दो खौलता हुआ सा, तो नमक और आटा पूरा अच्छे सीज जाता है। फिर थोड़ी थोड़ी लोई को ऐसे रगड़ रगड़ के फिर उसको चिकना किया जाता है बनाते वक्त। लेकिन ये चूंकि हमारा आटा चक्की का है नहीं, एकदम बारीक रवेदार है, तो उतना लस नहीं है, इसमें लस नहीं आ रहा था। जैसे मैं खुद चक्की से पिसवाती हूँ बाजरे का आटा, वो अलग होता है। और एक ही लाइन बोलना चाहती हूँ, शुभम हमारा बाजरे की रोटी नहीं खाता, ठीक है, ज्वार की रोटी खाता है और गेहूं की रोटी खाता है। इसकी तो रोटी देख के भी मना कर देता है और सुनने के पहले बोल देता है कि मेरे लिए ये मत बनाइएगा। लेकिन ये रोटी शुभम ने आज 10 बार तारीफ की है, 10 बार। पूरी जो जितनी रोटी फर्स्ट बाइट से लेके लास्ट बाइट तक जो उसने खाना खाया है, ये बोला है कि मम्मी मजा आ गया, नानू की तरह बोल रहा था बिल्कुल। पापा ऐसे बोलते बहुत बढ़िया रोटी मम्मी, बहुत अच्छा लगा, इस रोटी को तो मैं नमक के साथ खा सकता हूँ। तो शुभी पीछे लग गया, अच्छा ठीक है तो अब खा के दिखा, नमक रोटी खा के दिखा। दोनों भाई बहन बहुत बढ़िया बनी थी रोटियां, गज्जब एकदम। और ये देखो जैसे ही रोटियां बनी, पानी लगाया मैंने ऊपर के हिस्से में, और फिर घी। जब रोटी को तवे पे डालते हैं ना, तो ऊपर के हिस्से में पानी लगा लिया जाता है, फिर उसको पलटते हैं तो पानी वाला साइड तवे पे चिपक जाता है। वो हल्का सा जो इतनी करारी करारी रोटी कुरकुरी टाइप की जो होती है ना, वो जो सोंधापन, गुप्ता जी ने तो पहली बाइट में कहते मीनू हम इसी तरह की रोटी कह रहे थे। एक्चुअली जो चक्की से आटा आता था तो वो कहते थे नरम नरम क्यों है ये, क्योंकि इतना चिकना आटा होता था, कुरकुरी करारी। वो ढाबे में कभी खाई होगी, वो वाला टेस्ट क्यों नहीं आ रहा। वो तो हम इनसे कहते थे वो तो तंदूर में सेकते हैं इसलिए ऐसा लगता है। ये तो देखिए ना गैस पे तो सेक रही होते, तो ऐसी सिक रही है। पर सच मैं कह रही हूँ कि इतना जैसे लोग कहते हैं ना कि रॉ फाइबर खाना चाहिए, तो एकदम बारीक चिकना आटा नहीं खाना चाहिए, चोकर वाला खाने। ना मैंने छाना है ना मैंने कुछ किया है, जो मोटा बारीक ऐसा है चक्की के डब्बे में जो था वैसे ही सिंपल सा आटा गूंथ लिया है और बन गई है। शुभी और मैं तो हूँ ही शौकीन खाने की, हम लोगों को तो तारीफ करने की बीमारी है। बाकी गुप्ता जी और शुभम ने मुंह खोल खोल के जुबकाते समय बोला है ये कुछ ज्यादा ही है। मतलब बहुत बढ़िया रोटी बनी थी। और सबसे अच्छी चीज की फ्रेश आटा यूं पीसा और यूं बनाया और यूं खाया, उसका तो लुत्फ ही अलग है। थोड़ा सा रखा, एक बार में और पिस जाएगा और बन जाएगा। और जो मैंने थोड़ा बचा लिया 1.5 कप, उसे भिगो करके मूंग की दाल के साथ बाजरे के डोसे बनेंगे। अब वो नंबर कब आएगा, इतनी सारी तो लिस्ट रहती है। वो सब्जियां आ गई हैं 3-4, वो अम्बट चुका आया है, भाजी होती है एक महाराष्ट्र में आती है, और बथुआ भी आ गए और मटर और कुछ पालक भी लाए हैं। हाँ अब ये 2-3 साग आए हैं, उनका भी कुछ लोग कल्याण करना होगा ना, तो आएगा नंबर उसका भी, डोसे का भी। और अभी शुभी आई है, इडली भी बनानी है, मतलब चल रहा है। और ये वागले के टाइम पे खाना हो गया फाइनली, जो 6 बजे से शुरू थी मैं।
आराम आराम से करती रहती हूँ, मतलब मैं अपना। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि इनमें थोड़ा टाइम लगता ही है, वो वाली बात थी। फिर सफाई करी, अभी चक्की पीसा, फिर वो पूरा झाड़ा झटका झाड़ू वो सब तो रहता नहीं है वीडियो में, पर क्लीनिंग वाला पार्ट चलता ही रहता है मेरा। पूरा समेट दिया तभी खाने शुरू किया। और अब मैंने ये डिस्पेंसर निकाला है, उसमें विम जेल डाला है और बस बर्तन धुलने शुरू। मैं डेली ऐसे जरूरी नहीं कि मैं इसी का यूज करूं, मेरा जैसे वो मेरा एक्सो प्यारा है ना, उससे मैं धुलती रहती हूँ बर्तन। जब तक वो एक्सो रहता है सामने, दिखा मुझे गाला का वो स्पॉन्ज और एक्सो। और जैसे अभी वो एक्सो खत्म था डब्बे में, तो डिस्पेंसर में डाल दिया विम जेल। दोनों यूज करती रहती हूँ मैं वॉशिंग के लिए। और ये बर्तन चौका हो गया है, हाथ वाथ पोंछ करके फाइनली अब मैं भी जा रही हूँ बैठने, लेकिन कुछ मीठा सीठा और वो जो हमारा मुखवास बना है वो खाया। बस यही सब करके फिर और देखते रहते हैं। आज तो उस टाइम पे खाना ही हुआ था, फिर बाद में मैंने क्लीनिंग करी है जब बागले आ रहा था मेरा खाना। और शेव भाजी बहुत बढ़िया बनी। गुप्ता जी ने बोला शेव भाजी का टेस्ट कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत तीखी नहीं है, ऐसे ज्यादा स्पाइसी नहीं लग रही है, कि आराम से खाया जा सकता है। और चावल मैंने बनाए नहीं थे। तो हमारा आज का खाना हो गया। अब देखो कल क्या बनता है। और कल मुझे क्लास के लिए भी जाना है ड्राइविंग के लिए। आज गुप्ता जी गए थे, फर्स्ट डे एक्सपीरियंस अच्छा था उनका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये रहा शुभम, अभी नहीं था, अभी आया है हैंड वॉश करके।